अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 साइंसेस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आप सब लोगों को इसमें वेलकम है। आज फिर हम आगे से रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 31 से हम रीडिंग कर रहे थे। तो पेज नंबर 31 की रीडिंग करते हुए हमने कुछ सीखा था। इसमें ख़ास बात थी एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। ऑल दोज थिंग्स दैट आर अराउंड एन ऑर्गेनिज़म, किसी भी जानदार के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं जो इसके रहने सहने को इफ़ेक्ट करती हैं, मुतासर करती हैं, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर हम ऑर्गेनिज़म में अपने आप को शामिल करें, इंसानों को, तो जो लोग रह रहे हैं मरी में उनका रहन सहन थोड़ा मुख्तलिफ होगा, उनके कपड़े मुख्तलिफ होंगे, उनकी खुराक भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ऐसे ही जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं जैसे हम रहते हैं थोड़ा मुख्तलिफ होगा। सहरा में रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टाइल अलग होगा। तो ये अलग अलग जो मैं जगह बता रहा हूँ, माउंटेन जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर और होता है तो वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जो मैदानी इलाके होते हैं यहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। ऐसे ही जो सहरा होंगे जहाँ पर रेत ही रेत होती है, वहाँ पर जिनको हम डेजर्ट्स भी बोलते हैं, वहाँ पर और होगा एनवायरनमेंट। तो आज हम आगे बढ़ेंगे जी। अगली एक और डेफिनेशन है, उसको आप लोगों ने याद करना है। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? वैसे स्फीयर तो आपको पता है, जो बॉल की तरह की गोल चीज़ होती है, जिस तरह गेंद होती है, उसे स्फीयर बोलते हैं। बायो का मतलब लाइफ होता है, ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ है। तो इसका मतलब है ज़िंदगी का जो ये गोल दायरा है उसमें क्या क्या है, उसे हम किसको बोलते हैं? द पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड, जहाँ पर भी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, इसका मतलब पूरी ज़मीन ही होगी ना। तकरीबन ज़मीन की हर जगह ऊपर कोई ना कोई लिविंग थिंग जो है वो पाई जाती है, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो जो है वो इंसान हो, एनिमल्स हों, तकरीबन हर जगह पे कोई ना कोई जो लिविंग थिंग्स हैं वो पाई जाती हैं। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है बायोस्फीयर की। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है जी। बायोस्फीयर कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज विच लिविंग थिंग्स नीड। स्पेशल चीज़ क्या होती है इसके बारे में कि इसमें हर चीज़ होती है जो भी किसी जानदार को चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। ज़िंदा रहने के लिए उसको मुनासिब टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे पानी चाहिए होता है, उसको खाना चाहिए होता है। तो जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं इसका मतलब है कि वो बायोस्फीयर का हिस्सा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जी, पेज नंबर 32 के ऊपर। ये पेज नंबर 32 है। यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। पहली जो चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाटर, पानी। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट वो है एयर। हवा भी चाहिए होती है क्योंकि हम सब लोग जो हैं, सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सांस लेते हैं। तो ऐसे तमाम सैयारे, ऐसी जगह जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर ज़िंदगी का इम्कान भी नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई जानदार होगा, ज़िंदा होगा, तो उसने सांस भी लेनी है। आज रीडिंग करते हैं जो आगे। वाटर क्या है? कहते हैं 3/4 ऑफ द अर्थ, ज़मीन का तीसरा हिस्सा, जो 3 हिस्से हैं ना, वो कवर्ड, डांपा हुआ है विद वाटर, पानी के साथ। फर्स्ट करेंगे ये ज़मीन है तो इसके अगर हम करना चाहें 4 हिस्से, जैसे एक हिस्सा, 2 हिस्से हो गए, अब 4 हिस्से हो गए। तो इस चारों में से पानी किन किन हिस्सों के ऊपर होगा? 3 हिस्सों के ऊपर। इसका मतलब है यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है। सिर्फ एक हिस्सा है खुश्की जहाँ पर हम रह रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है 3/4। तो एक जो हम बनाते हैं चौथा हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं जी? क्वार्टर। 3/4 ऑफ द अर्थ, 3 हिस्से ज़मीन के जो हैं, 4 में से 3 हिस्से जो होते हैं वो पानी के साथ कवर्ड है। मतलब कि यहाँ पर समंदर हैं या ग्लेशियर्स हैं। इट इज़ कंटेन्ड इन द ओशंस, ओशन हो सकते हैं समंदर, आइस कैप्स हो सकती हैं, मतलब कि पहाड़ों की चोटियों के ऊपर भी बर्फ़ जमी होती है, उन्हें आइस कैप्स कहते हैं। लेक्स, यहाँ वो झीलों के अंदर है पानी, जैसे तरबेला डैम हो गया, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी झील है, मंगला डैम हो गया। एंड रिवर्स, और दरियाओं के ऊपर। ठीक है जी। इन सब चीज़ों को मिला के जो है हम कहते हैं 3/4 जो होता है वो तकरीबन पानी बनता है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितने भी जानदार होंगे उन्हें पानी की ज़रूरत होगी, बिकॉज 3/4 ऑफ द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर,
मतलब कि हमारा जो जिस्म है ये भी 3 हिस्से जो है पानी से ही बना हुआ है। आप कहेंगे जी नज़र नहीं आता, नज़र वाकई नहीं आता, लेकिन वो सारा कुछ क्योंकि हमारे बॉडी का पार्ट है, हिस्सा बना हुआ है, तो अगर पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो बंदा जो है वो बीमार हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा शदीद कमी हो जाए पानी की तो बंदा जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है। एंड एनी चेंजेस इन साइड बॉडी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, और जो भी काम हम करते हैं सोल्यूशन के तौर पर ही होता है, इसीलिए तो हम खाने के साथ पानी भी पीते हैं, तो इसका सोल्यूशन बनता है, मतलब कि मिक्सचर बन जाता है, तो तभी जाके उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस जो हैं वो हैपन होती हैं। तो यहाँ पर जो बात ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि पानी जो है ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, और 3/4 तकरीबन जो 3 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से जो ज़मीन है ये भी पानी के ऊपर मुश्तमिल है, और हमारी बॉडी जो है ये भी 4 में से 3 हिस्से पानी के ऊपर मुश्तमिल है। आगे भी रीडिंग करेंगे जी, क्योंकि रीडिंग करेंगे, क्लास 4 है, बड़ी क्लास है मैं समझता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी और रीडिंग करूँगा। एयर, हवा, अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज़ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जो हम इर्द गिर्द हमारे हवा है इसके अंदर जो 5वां हिस्सा है ये ऑक्सीजन का है। लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर, हम हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड व्हेन दे ब्रीथ, जब भी सांस लेते हैं, वो चाहे इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हों, सब लोग जो हैं जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं वो सारे के सारे इसी तरह से सांस लेंगे, इवन के पौधे भी सांस लेते हैं। ब्रीदिंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द बॉडी, ब्रीदिंग के ज़रिए ही हमारे जो बॉडी है ये एनर्जी बनाती है, इसीलिए आप देखें आपके मुंह से जो हवा निकल रही होगी वो गर्म भी होती है, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम भी जो बाहर निकालते हैं गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट इज़ एडेड टू द एयर बाय बर्निंग वुड, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या कोयला जलाते हैं, एंड आल्सो व्हेन एनिमल्स ब्रीथ, एंड आल्सो बाय ब्रीदिंग ऑफ द एनिमल्स, तो जब भी एनिमल्स ब्रीथ करेंगे तो जो बाहर निकालेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जब अंदर लेके जाएंगे तो फिर वो ऑक्सीजन होगी, जब बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, तो ये प्लांट्स 2 काम करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन इनका एक और काम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी इन्हें ज़रूरत होती है। इसका मतलब है प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन भी रिक्वायर करते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन खुराक बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर करते हैं। तो जब वो अपनी खुराक बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस वक्त वो ऑक्सीजन बनाते हैं खुद से, इसलिए कहते हैं जी पौधे लगाने चाहिए। तो पौधे लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, और जो वो खुद बनाएंगे एज ए रॉ मटेरियल वो होगी ऑक्सीजन। इसीलिए जो विलेज एरिया होता है, देहात होते हैं, वहाँ पर जो हवा है वो ज़्यादा अच्छी होती है, सूदिंग एनवायरनमेंट होता है, वहाँ हम सांस लेके भी अच्छा फील करते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, पौधे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है हवा में वो ज़्यादा होती है। तो इसके साथ ही जी आज का लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह हाफिज़।